हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर और मिसेस साहूस चैनल। तो आज हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम भुवनेश्वर के ओकाक टावर में आए हैं। आपको दिखाएंगे इस म्यूज़ियम में कितने सारे इतने सारे एनिमल्स, बर्ड, उनके स्कल्स और बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये सब हम आज आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या क्या है या इस म्यूज़ियम में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप भी अगर भुवनेश्वर में कभी आना तो यहाँ पे इस ओकाक टावर में, यहाँ पे लिखा हुआ है ओकाक टावर, तो यहाँ पे ज़रूर आना, एक बार देखना कि इस म्यूज़ियम में कितने सारे स्कल्स है एनिमल्स के। और बहुत सारे भी ऐसे ऐसे एनिमल्स थे जो उन्होंने प्रिजर्व करके एक जो ग्लास के डब्बा होता है ना, उसमें उन्होंने रखा था। वो हमारे कॉलेज में भी हमने जब प्रैक्टिकल करते थे, तब हमारे कॉलेज में छोटे छोटे अपरेटस रहता था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आप सब देखना और एंजॉय करना। तो अब हम इंटर कर रहे हैं इस म्यूज़ियम में। तो चलो देखते हैं कि एंट्री कैसा है और इसके अंदर इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो आओ चलो हमारे साथ भी, आप भी देखो और यहाँ पे क्या क्या है, कितने वैरायटी के बर्ड्स, एनिमल और उनके स्कल से आप देखो और जानो कि यहाँ पे इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो ये मेरी मम्मी है जो फ़ोटो निकालने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई। ये मेरे भाई निकालेंगे इसकी फ़ोटो। तो अब हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा है दिस वे। यहाँ पे मैंने भी एक दो फ़ोटो निकाल लिया और फिर हम चले। तो यहाँ पे एंट्री कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो एंट्री कर लिया उन्होंने। तो हम अब चलेंगे दिस वे। चलो आओ आओ आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये कि राइनोसोर्स का हेड का स्कल है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ था, आप देखो इतना बड़ा था राइनोसोर्स, वो गुजर गया होगा। तो उन्होंने उस राइनोसोर्स के हेड को यहाँ पे प्रिजर्व करके एक ग्लास के अंदर रखा है। तो फिर आगे बढ़ो, देखते हैं कि और भी कितने सारे नेचर के एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे दिखने को आपको मिल जाएगी बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स और ममल्स। तो चलो देखते हैं। ये एक वेल है और ये उस वेल का जो स्कल है ना, वो ये एक बालिन वेल है और ये वो उसका स्कल था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये एलिफेंट के स्कल है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन करके इन्होंने रखा है। तो हमने ये देखा, ये एक चूहा था और बहुत छोटा था। इसको ग्लास के अंदर प्रिजर्व करके रखे थे उन्होंने। यहाँ पे ये हमें तो एकदम नेचुरल लगा, पर ये नेचुरल नहीं है। ये बस ऐसे नेचुरल की तरह दिख रहा है, पर ये नेचुरल नहीं था। ये उन्होंने कैसे बनाया होगा पता नहीं, पर एकदम डिट्टो नेचुरल की तरह ही लग रहा था। यहाँ पे जो जो नेचुरल की तरह लग रहा है, यहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा दिया था कि डू नॉट ट्राई टू टच। तो हमने टच नहीं किया, दूर दूर से देखा हमने। और हमारे पति, भैया, मम्मी, वो सब भी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। इतने सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वो सब तो किसी म्यूज़ियम में नहीं देखा था, हमने पहली बार आए हैं। तो हम देख रहे हैं बहुत वैरायटी है यहाँ पे। ये बिल्ली हमने देखा, ये एकदम नेचुरल लग रहा है, ये भी ग्लास के अंदर है। आप देखो, आपको भी लगेगा एक छोटा सा बिल्ली है इसके अंदर। तो ये एक जिराफ था, ये भी नेचुरल की तरह लग रहा था, पर ये भी नेचुरल नहीं है। तो आगे आगे चलो देखते हैं और क्या क्या है।
ये देखो ये कितना बड़ा गोरिल्ला है। मतलब आप भी अगर इसके सामने जाते ना, ये इतना नेचुरल लग रहा था। इसकी आईज, इसकी हेयर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा था। ये एक बैक गोरिल्ला है, यहाँ पे लिखा है अफ्रीकन सिल्वर बैक गोरिल्ला। तो हमने इसे देखा और फिर आगे बढ़े। ये आप जो अभी देखने मतलब जा रहे हैं ना, ये भी शायद एक वेल है, बार्लिन वेल इसे कहते हैं शायद। यहाँ पे लिखा भी है, हाँ बार्लिन वेल का स्कल है ये देखो आप कितना बड़ा है। मतलब ये जो फोटो आपने अभी देखा ना, ये उसका मतलब जो जब गुजर गया ये, तब उसका फोटो था। इसके मतलब स्कल्स इन्होंने संग्रह करके यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया है। तो कितना बड़ा मुंह देखो यहाँ पे, तो मतलब 2-3 आदमी इंसान को तो खा ही लेते होंगे ये वेल। तो ये एक बर्ड था, पता नहीं इसका नाम क्या था, मैंने अच्छे से नहीं देखा। ये एक एक्वाटिक एनिमल है जो डॉल्फिन है, पानी के अंदर रहता है। डॉल्फिन तो मुझे बहुत पसंद है, आप सबको भी होता होगा, ये बहुत प्यारा होता है। तो आगे आगे चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मराइन क्रिएचर्स है इसके अंदर। तो चलो यहाँ पे घुसते हैं और दिखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब मराइन क्रिएचर्स हैं। मतलब कितने वैरायटी के मराइन क्रिएचर्स है। ये थोड़े थोड़े संग्रह करके यहाँ पे लगाए हैं इस म्यूज़ियम में देखने के लिए। और भी मतलब इतने सारे, इतने ज़्यादा मैराइन क्रिएचर्स तो बहुत होंगे, आप सबको भी पता होगा। तो चलो देखो कि क्या क्या है, कितनी वैरायटी की है यहाँ पे। मतलब हम जब घुसे इस म्यूज़ियम के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमें कुछ कुछ दिखने को मिला, हमने देखा और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं एक बॉटनी स्टूडेंट हूँ, तो शादी के बाद उतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रही थी अपने बुक के अंदर। तो फिर हम जब इस म्यूज़ियम में गए और बहुत सारे देखा हमने, मतलब बायोडाइवर्सिटी के भी कुछ अंश था। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने मतलब जाके मतलब इतने सारे क्रिएचर्स को देखा हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप भी देखो कि यहाँ पे और क्या क्या है। ये एक इसे मतलब जो होता है ना, ये होता है नेपंथिस करके। तो इसमें अगर कुछ बैठ जाएगा तो ये अपने आप क्लोज़ कर देता है अपनी माउथ, तो वो उसका खाना होता है। तो वैसे हमने देखा था, ये महानदी है, इसका मैप है। तो मैप भी यहाँ पे लगाए हैं उन्होंने देखने के लिए। ये सब मैप्स हैं। और ये पता नहीं ये एक किसका मैप है, यहाँ पे लिखा है ब्रीक ऐसे कुछ। तो ये भी एक मैप है। तो ये सारे के सारे मैप्स हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये मेरे हस्बैंड है, दिखा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। और कितने सारे क्रिएचर्स है, आपको क्या क्या दिखा है यहाँ पे। तो मतलब लगभग सारे वैरायटी के एनिमल्स और बर्ड्स ये थे, हमने देखा। आगे आगे मतलब बहुत सारे वैरायटी के स्नैक्स भी है, आपको भी देखने को मिलेगा। तो चलो देखो और एंजॉय करो कि क्या है और क्या नहीं। ये एक बच्चा था जो खेल रहा था। ये जंगली बिल्ली है शायद, हाँ जंगली बिल्ली ही है। ये भी नेचुरल नहीं लग रहा है बिल्कुल। सारे मतलब आधे आधे के आधे तो हमें नेचुरल ही लगे। तो यहाँ पे मतलब इतने अच्छे से मतलब जंगल की तरह इन्होंने क्रिएट करके रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक महानदी का थोड़ा सा अंश मैप है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ है। यहाँ पे एक बर्ड है, इसका 3 एग्स है, उसके पास बैठी है और ये उनकी माँ होगी शायद, हाँ। तो चलो ये अंकल हमें डिस्क्राइब कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं।
तो हम अभी मतलब इस गुफ़ा के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे एक गुफ़ा है, हम जाएंगे। तो कॉमन एनिमल ऑफ सिमिलीपाल यहाँ पे लिखा था, तो हम एंटर किए इस गुफ़ा में। अजीब अजीब मतलब आवाज़ें इन्होंने क्रिएट किए थे, लगाए थे, तो बज रहा था। हमें थोड़े से डरावनी लगा, हमें जंगल की तरह लगा। हम ये सोचे कि कोई जंगल में तो नहीं आ गए, और ये जंगल के अंदर भी कुछ एनिमल थे। ये एक पीकॉक है, इधर एक स्नेक था। तो फिर वहाँ से निकल के हम यहाँ आ गए। यहाँ पे नेस्ट है, तो जो बीज की नेस्ट होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखा था। ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ रॉक्स है यहाँ पे। ये सब लिजार्ड टाइप है। यहाँ पे देखो बहुत सारे वैरायटी के स्नैक्स है। आप सब देखो, मतलब बहुत सारे, लगभग सारे के सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स यहाँ पे तो इन्होंने प्रिजर्व करके रखा ही था। तो देखो आप भी, यहाँ पे कितने सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स है उनका, मतलब बहुत सारे वैरायटी यहाँ पे, मतलब टोटल भी बहुत ज़्यादा वैरायटी का था। 7-8 वैरायटी का तो होगा, और बाकी सारे के सारे स्नैक्स है। ये एक रटल स्नैक्स है शायद। इसका जो पूंछ है ना, ये जो खड़खड़ ऐसे आवाज़ जो निकालते हैं रटल स्नैक, तो वो था शायद। और ये पूरा सेक्शन ओनली स्नैक्स का है। तो मैंने देखा, और मुझे तो मतलब वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब भय तो नहीं लग रहा था, पर थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा था कि मैं वहीं पे सोच रही थी कि ये अगर रियल हो जाके मेरे पास आ जाता तो मैं मतलब कहाँ भागती, ऐसे थोड़े फ़नी फ़नी कुछ सोचती थी। और फिर मैंने देखा ये एक कमन कराटी है। तो मतलब इतनी सारी वैरायटी के स्नैक्स के नाम मुझे पता नहीं था। पहली बार मैंने जाना इतने सारे वैरायटी की भी स्नैक्स होते। तो मैं तो एक बॉटनी स्टूडेंट हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज अबाउट प्लांट है, अबाउट मतलब एनिमल्स उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है कि कौन सी स्नैक क्या है जो समझ पाती। तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा वैरायटी के स्नैक्स थे वहाँ पे। हाँ, तो ये ऑल अराउंड 2018 एंड 19 का जो पिक्चर्स है जो इन्होंने प्रिजर्व किया है ना, यहाँ पे जितने भी ये वेल हमने भी वहाँ पे दिखा था, ये जो मर गया था उनका स्कल उन्होंने कलेक्ट करके वहाँ पे रखा है। तो सारे के सारे लगभग हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं, मतलब एग्ज़िट हो रहे हैं। तो चलो एग्जिट होते होते अगर और क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो आप भी चलो हमारे साथ देखेंगे। ये तो मतलब एग्ज़िट पॉइंट है क्या शायद। यहाँ पे सारे के सारे कैंपस बायोडायवर्सिटी जितने सारे पिक्चर्स है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम एग्जिट करने चलते हैं। सारे के सारे हमने देख लिया म्यूज़ियम में क्या क्या है, तो फिर हम एग्जिट कर लेते हैं। ये मतलब इतना बड़ा गार्डन था यहाँ पे, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सारे तरफ सिर्फ ट्रीज़, फ्लावर्स, ये सब था, हमें बहुत अच्छा लगा। हम म्यूज़ियम में जाके सारे के सारे क्रिएचर्स को देख लिए, फिर हम निकल गए। तो चलो अब चलते हैं। तो चलो चलते हैं, हमने बहुत सारे देख लिया यहाँ पे क्या क्या है। तो अब चलो, तो वहाँ से हम मतलब उस म्यूज़ियम से लौटते समय हमें मैक्स से कुछ लाना था, तो हम मैक्स के लिए निकले। तो वहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर घर के लिए लौट आएंगे। तो हम पहुंच गए मैक्स। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड डिक्की चेक कर रहे थे। इतना बड़ा मतलब इनका मैक्स है, तो देखेंगे कि कुछ डिक्की में होगा तो फिर इनको प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने चेक कर लिया, फिर हमें छोड़ लिया। हम जा रहे हैं अभी गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो चलो गाड़ी को भी पार्क कर लेते हैं और फिर मैक्स मतलब ऊपर चलते हैं। मैक्स तो मतलब भुवनेश्वर में सबसे बड़े मतलब शॉपिंग मॉल से एक है।
तो चलो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और कुछ शॉपिंग भी करते हैं। तो अब पार्किंग कर लेते हैं गाड़ी को। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं एक उड़िया होके मतलब हिंदी में क्यों मतलब वीडियो बना रही हूँ। तो आपको बताना चाहूँगी कि मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है, तो मैं अपने हिंदी को और भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो मैं हिंदी में वीडियो करने के लिए ट्राई करती हूँ। अगर कुछ उल्टा भूल बता देती हूँ तो आप सब माफ़ करना। तो आगे आगे और भी बेहतर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश किया है। तो अब हम मतलब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये हम लिफ्ट में आ गए हैं, हम चलेंगे अब ऊपर। तो चलो हमारे साथ, आप भी शॉपिंग करो। शॉपिंग ना की तो क्या हुआ, मैंने जो शॉपिंग किया वो भी तो आपका है ना। लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो और हमको सब्सक्राइब करो। तो चलो देखते हैं कि इस मॉल में क्या क्या है। लिफ्ट अब खुल गया, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे मेकअप के ड्रेसेस और मतलब लगभग आप जो भी मतलब ढूंढेंगे ना, इस मैक में सब मिल जाएगा। सारे सारे के सारे ब्रांड का मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं हमें क्या पसंद आता है और क्या नहीं। और हमने शायद लास्ट में हमने गोल्ड भी देखा था। यहाँ पे गोल्ड भी मिल रहा है, वो भी 916 कैरेट के। तो मतलब वो 22 कैरेट 916 था। हमें ख़रीदने का बहुत इच्छा था, पर हमारे पास तो है गोल्ड, अभी ज़्यादा पैसा मतलब इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए हमने नहीं किया, नहीं ख़रीदे हम। तो चलो देखते हैं और भी क्या क्या है। मतलब इतने सारे के सारे आप जो भी ढूंढेंगे यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो हम जाके बहुत सारे मतलब देखा, हमें जो जो पसंद आया हमने वो ख़रीदा। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार पूछ रहे थे कि क्या आपको लिपस्टिक चाहिए, क्या आपको शुगर का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपको कुछ भी चाहिए। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास तो सारे के सारे था। मुझे यहाँ पे ड्रेस बहुत पसंद आया, ये हमने ख़रीद लिया। ये देखो यहाँ पे गोल्ड भी मिल रहा है, ये 22 कैरेट के 916 का गोल्ड है। यहाँ पे जो था ना वो बताया, पर हमने नहीं ख़रीदा क्योंकि हमारे पास तो अभी गोल्ड है। अब गोल्ड का रेट भी इतना ज़्यादा हो गया है अब कि क्या ही ख़रीदे, तो हमने नहीं ख़रीदा। हम आगे है किड जोन पे, यहाँ पे मतलब इतने सारे गेम्स थे, इतने सारे टॉयज़ थे वहाँ पे। गेम जोन में बच्चे पार्टी मतलब खेल रहे थे। और मतलब ये पूरे के पूरे मतलब जो किड जोन है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे वैरायटी के गेम्स थे वो खेल रहे थे। और ये भी एक गेम है। तो ये सब गेम्स है, यहाँ पे कार्ड एंटर करके खेलना पड़ता है। तो हमें तो खेलने का मूड नहीं था, हम उस म्यूज़ियम से आके बहुत ही थक गए थे। तो हमने घूमा, कुछ कुछ खाया और कुछ हमने शॉपिंग किया। फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो हमने ये सारे के सारे वीडियो बना लिए थे आपको दिखाने के लिए कि इस यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल में क्या क्या है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा था, भुवनेश्वर में शायद मैंने पहली बार इतने बड़े शॉपिंग मॉल में मतलब गई थी। तो यहाँ पे सारे के सारे गेम्स अवेलेबल थे, आप जो भी चाहे खेल सकते हो। तो यहाँ पे आओ और खेलो, आपको जो भी पसंद है खाओ, आपको जो भी मतलब आप खाना चाहते हो। यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको खाने सारे के सारे वैरायटी ऑफ खाना भी मिल जाएगी आपको। वेज भी मिल जाएगी, नॉन वेज भी मिल जाएगी, सारे के सारे आपको मिल जाएगी।
तो आप भी कभी आना, खाना, खेलना, एंजॉय करना, शॉपिंग करना और फिर चले जाना, सिंपल। तो ये गेम था। ये एक भैया बैठे थे। थोड़ा देर इन्होंने एंजॉय किया, फिर बोले कि मतलब रोक दो रोक दो रोक दो, ऐसे मतलब बोले बोले हैं ये। तो मतलब यहाँ पे बैठ के खेलना मतलब बहुत डर लगता होगा शायद। तो ये देखो, ये भैया बोल रहे कि रोको रोको रोको। तो फिर वहाँ का जो बॉय था, उन्होंने गाड़ी रोक लिया, वो उतर गए। मतलब वो बहुत ही डर गए थे कि बार बार कोशिश कर रहे थे कि वो निकाल दे, तो लास्ट में निकाल लिया। ये एक छोटी सी लड़की है, इसका गेम, हाँ, इसका वे एक अलग है। तो इसने इतना ज़्यादा मतलब नहीं डरा था हमने जितना देखा। तो ये अच्छे से मतलब ड्राइव कर रही थी, हाई भी कर रही थी। जो कार्टून्स वहाँ पे खड़े रहते थे हाई करते थे, ये भी हाई करती थी। तो ये लड़की वहाँ पे थोड़ी एंजॉय कर रही थी। तो अब हम निकल रहे हैं, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो हमें जो जो पसंद था हमने ख़रीद लिया। अब घर के लिए निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय एवरीवन, हैव ए सेफ डे, टाटा।